दमन करना है, ना उसको चुप करा देना है कि वो घुट जाए। इसलिए तुम जो भी कर्म करो उसका कर्म फल मेरे को अर्पित कर दो। और अर्पित भी कब कर पाएंगे परमात्मा को? जब उसकी शिक्षा अनुसार कर्म करेंगे। ऐसे नहीं है इसका अर्थ कि कोई जुआ खेले और कहते मैं भगवान को अर्पित कर दिया, दारू पिए भगवान को अर्पित कर दी। नहीं, ईश्वर की शिक्षा पे चलते हुए हम कर्म करें, उसके बावजूद भी हम कहें कि मेरे को अभी के भी इसका रिजल्ट नहीं चाहिए, तू जाने तेरा काम, मैं तो तेरा निमित्त बन करके कार्य कर दिया। तो पक्षपात रहित निष्पक्ष होकर अगर हम कर्म करते रहेंगे और फल परमात्मा को अर्पित करेंगे तो हमारी आत्मा को सदैव ही शांति प्राप्त होगी और उस कर्म का फल भी हमें कल्याण देने वाला होगा। फिर भगवान बोले कि मनुष्य शरीर को क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र मतलब कर्म करने की जगह, और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ। तो जानने वाली कौन हुई? आत्मा। ठीक है। और जो इन दोनों के बारे में जानता है, वो शरीर व आत्मा के बारे में जानता है, वो अध्यात्म ज्ञानी कहलाता है। कि अगर मैंने आज इसको नहीं जाना होता ज्ञान को, तो मैं सिर्फ डॉक्टर होती। डॉक्टर को इस गीता की भाषा में क्षेत्रज्ञ कह सकते क्या? नहीं। क्षेत्रज्ञ तो मैं हो जाती, क्षेत्र के बारे में, शरीर के बारे में मैं जान लिया, ABCD, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, लेकिन अध्यात्म ज्ञानी नहीं हो पाती। और जब तक अध्यात्म ज्ञानी नहीं होते तब तक जीवन को हम सुंदर और सफल सुख में नहीं बना सकते। तो भगवान कहते हैं जो मेरे अनुसार विचार कर्म करता है वही मेरा सच्चा भक्त है, वो मुझे अति प्रिय है और उसी के द्वारा किए हुए कर्मों को मैं स्वीकार भी करता हूँ। फिर भगवान ने समझाया कि अगर तुम दान भी कर रहे हो, अगर शरीर रूप समझते हुए खुद को और दूसरों को शरीर मानते हुए दान करते हो। कई बार हम देखते हैं सर्दियों में रेलवे स्टेशन के आसपास गरीब लोग सोए होते हैं, हम ले जाके कहते हैं ले कंबल दे देते हैं इनको और ये सर्दी मिट जाएगी। क्या वो दान सफल होगा गीता के ज्ञान के अनुसार? परमात्मा कहते हैं कतई नहीं होगा। उल्टा हो सकता है कि वो पाप बन जाए। क्योंकि वो लोग गरीब क्यों हैं संसार में? क्योंकि उनके संस्कार आदतें पिछले जन्मों से कुछ ना कुछ वो ऐसा करके आए हैं जिसकी वजह से वो वहां दुख पा रहे हैं। तो उनको कल्याण करने का सत्य और सात्विक विधि ये है कि उन्हें जाकर जगाओ, उन्हें ये सुनाओ कि तुम ऐसा इसलिए हो और अब अपनी आदत सुधारो। और नहीं तो ये प्रैक्टिकल में उदाहरण में देखने में आया कि लोग हर बार उन्हीं लोगों को कंबल बांटते हैं, वो अगली सर्दी या 3 दिन बाद वैसे ही बिना कंबल के लेटे होते हैं, क्योंकि उनके संस्कार ठीक नहीं है। वो कंबल को बेच के दारू पी जाते हैं, कुछ अर्धशंड काम कर लेते हैं। तो ईश्वर कहता है कि इसका पाप किसका बनेगा? कंबल बांटने वाले को। इसलिए दान भी करो तो पात्र, स्थान, उसकी योग्यता, आवश्यकता देखकर और दान का स्वरूप भी समझकर करो। रुपया दान नहीं, जहां जरूरत है ज्ञान दान करो। संस्कार सुधारोगे तो उसका जीवन पूरा सफल हो जाएगा। चोरी करने वाले को चोरी की आदत सुधारने का प्रयास करो तो पूरा जीवन उसका संवर जाएगा। तो इस ज्ञान को केवल ज्ञान चक्षु यानी बुद्धि के नेत्रों द्वारा ही जाना जा सकता है। ये ज्ञान आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। आंख ज्ञान की, इसमें बुद्धि की खुलती है। इसलिए कहते हैं ज्ञान चक्षु कहाँ खुलता है? बिंदी की जगह पे, जहाँ बिंदी लगती है ना। इसलिए बिंदी लगाना हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत महत्वपूर्ण है और शुभ माना गया। फिर परमात्मा कहते हैं इस ज्ञान को जो धारण करता है, उसके अनुसरण में जीवन जीता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है और बार बार इस दुख की दुनिया में पुनर्जन्म नहीं लेता है। जिस प्रकार मनुष्य, अब योनियों के बारे में परमात्मा बता रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य भिन्न भिन्न योनियों में आकर के अपनी वंशावली बढ़ाता है। तो यहाँ योनियों शब्द से अर्थ भगवान का ये नहीं है कि कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा वगैरह वगैरह बनता है मनुष्य। क्योंकि देखो विज्ञान भी प्रमाणित करता है कि मनुष्य आत्मा में 23X डबल 46 क्रोमोसोम है
और 46 क्रोमोसोम को वो जीन मटेरियल को इकट्ठा करोगे तो मनुष्य की आकृति बन जाएगी। और ईश्वर भी यही कहता है कि योनिया माना गरीब, अमीर, काला, हिंदू, मुस्लिम, जैसे आपने समझ लिया ना, इधर पैदा हो गया अफ्रीकन, यूरोपियन, गोरे, लंबे, छोटे, ठिगने, है ना, बाणिया, ब्राह्मण, ये अलग अलग योनिया हैं मनुष्य की। तो नीच, पापी, अधम, अब गटर किनारे दारू पी के पड़ा हुआ है, वो भी तो मनुष्य की योनि है ना। लेकिन संसार में योनियां है जीव जंतुओं की, लेकिन उनमें मनुष्य आत्मा वो शरीर रूप धारण करके नहीं जाती है। वो अपने कर्म अनुसार मनुष्य शरीर ही धारण करेगी, लेकिन उस योनि के स्वरूप को जिएगी। जैसे दारू पिएगा, गरीब के बच्चे देखे, स्लम्स के आजकल देखे आपने, कचरा बीनते हैं ना, कचरे के ढेर पे जाके चुगते रहते। तो ऐसे कौन करता है? सुअर। तो वो किसकी योनि में हुए? है तो मनुष्य शरीर, लेकिन वो सुअर की योनि है। अब सच्चाई अगर मनुष्यों का आज जानकारी हो जाए ना, तो वो बुरा मान जाए, भड़क जाए हम पर, लेकिन ईश्वर तो सत्य ही कहता है? जो चौकीदारी करते हैं, मैंने देखा हमारी कृष्णा नगर कॉलोनी पॉश कॉलोनी है, वहाँ बाहर बड़े बड़े बंगले हैं अरबपतियों के, बाहर बैठे रहते हैं, मोबाइल लेके कुर्सी लगा लेते हैं, सारी रात जगते हैं। इधर आता कोई, कौन है, फिर बैठ जाते हैं, फिर मोबाइल, जगना जरूरी है, मोबाइल देखते रहते हैं। और उनको उसके बदले क्या मिलता है? सैलरी, 2 टाइम खाना खाने के लिए। कौन सी योनि हुई? कौन करता है ऐसे चौकीदारी? हाँ, डरिए मत, यहाँ कोई नहीं है, समझना तो पड़ेगा जीवन के सत्य को। तो वो कुत्ते की योनि है मनुष्य शरीर, लेकिन जिम्मेदारी किसकी निभा रहे? ऐसे ही कोई सुबह से शाम तक अपनी पीठ पर लाद लाद के सारे दिन मजदूरी करते हैं, है ना, बोझ ढोते हैं, उतारते हैं, उसके बदले उनको पैसा मिलता है, उससे जीवन चलता। तो अधिक उदाहरण नहीं दूंगी, आप समझ गए। मनुष्य की योनियां मनुष्य रूप में ही होगी, और यही कारण है, सच्चे ये है कि आज संसार से जीव जंतु सारे गायब हो रहे हैं। सरकार को ये करना पड़ रहा है, पूरे विश्व की सरकारों को, शेर गायब हो गया, हिरण गायब हो गया, फला, अरे बचाओ भाई, इनको बचाओ। और मनुष्य जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर मनुष्य के कारण पुण्य कर्मों से ऐसा होता कि मनुष्य जीवन एक बार ही मिलता और बाकी अन्य योनियों में पाप कर्मों से जाता, तो वास्तविकता ये होनी चाहिए कि मनुष्य आत्माएं तो लुप्त हो जानी चाहिए थी, आदमियों की जनसंख्या कम होनी चाहिए थी, जानवर बढ़ जाने चाहिए थे, पर ऐसा हुआ नहीं। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे को आज 30 साल हो गए डॉक्टरी करते हुए, कभी उम्मेद अस्पताल में मैंने जनने के टाइम किसी भी नारी मनुष्य के गर्भ से किसी कुत्ते बिल्ली को पैदा होते नहीं देखा। तो कैसे गारंटी दे दूं कि भाई मनुष्य ये बनेगा? तभी मान सकते भाई ये फलानी है, पिछली बार जरूर मनुष्य होगा, अब के बाद देख कुत्ता बन के पैदा हो गया, तभी कहेंगे ना, पर ऐसा नहीं है। तो उसका भावार्थ भी ठीक से समझना। अब परमात्मा ने समझाया कि तुम मनुष्य ही हो, मनुष्य रूप में ही जन्म लोगे, पर अपने कर्म अनुसार कैसी योनि, मतलब कि जीवन यापन की विधि क्या होगी, वो हमारी योनि है। ठीक है ना? कई बच्चे होते हैं ना, पड़े ही रहते हैं बिस्तरों में, लंबे लंबे पड़े रहते हैं, उनको पालते रहो, खिलाते रहो, वही घसीट घसीट के चलते हैं, तो सर्प योनि हो गए, रेप्टाइल्स की योनि में, घसीटने वाले जानवरों की योनि। तो ये परमात्मा ने 14वें अध्याय में हमें समझाया कि कैसे आत्माएं अपने कर्म संस्कारों के अनुसार भिन्न भिन्न कर्मों से जन्म लेती है और फिर इस तरह बंधनों में बनती है। इसके बाद सात्विक, सतोगुणी, रासिक, तमोगुणी बताया, उसको भी मैं शॉर्ट में करूंगी क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं उसको। और जो परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी योनि में पैदा हुआ, कैसे भी गुणों वाला हो, लेकिन अगर वो इतना अपने आप में दृढ़ निश्चय कर ले कि मुझे सत्संग में तो जाना है, मुझे भगवान सही ज्ञान सुनाने आया है, मुझे कुछ ना कुछ तो प्रयास करना है, तो वो तमोगुणी से भी सतोगुणी बन सकता है। ये कितनी बड़ी बात है, इस पे क्या होना चाहिए? तो इसलिए मनुष्य को प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। हर परिस्थिति में, चाहे मान सम्मान हो, दुख हो, गरीबी हो, द्वेष हो, अपराध हो गया हो, हर बात के बावजूद भी प्रयास करना चाहिए कि हम सत्संग में जाएं, उस विधि से परमात्मा को याद करने की विधि सीखें और उससे हम जीवन में बने। तो भगवान कहते हैं ये जो मैं बनाता हूँ ना,
इसको कहते हैं ब्राह्मण। क्या कहते हैं? ब्राह्मण का अर्थ है जो ब्रह्मा को फॉलो करता है, जो मेरी बताई हुई जीवन शिक्षा पे जीवन जीता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। 4 वर्ण बताए थे ना मैंने। तो ब्राह्मण वो वर्ण है जो ईश्वरीय विधि अनुसार जीवन यापन करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस अमृत अविनाशी स्वरूप शाश्वत परमात्मा को ध्यान रख के और धर्म को, सुख, एकांत के आनंद को जीवन में प्राप्त करने के लिए ही मैंने ब्राह्मणों की स्थापना की। सृष्टि के आदि में आया, वर्ड आया, धर्म संस्थापनार्थ में आता हूँ, संभव होता हूँ, सृजन करता हूँ, और आत्माओं को सृजन करूंगा तो क्या बनेगी? आत्माएं ब्राह्मण बन जाएंगी। तो भगवान ने ब्राह्मण को रचा। आज मुख वंशावली ब्राह्मण है नहीं, कुक वंशावली ब्राह्मण बहुत है। लेकिन हम देखते हैं ब्राह्मण शराब भी पीते हैं, ब्राह्मण सब तामसिक काम करते हैं। परमात्मा कहता है सच्चा ब्राह्मण वो है जो स्वयं को आत्मा समझकर मेरी बताई हुई विधि अनुसार जीवन में कर्म करता है। और फिर परमात्मा ने बताया, ये सारा सृष्टि चक्र है ना, बहुत सार में पीपल के वृक्ष से इसकी तुलना की 15वें अध्याय में, और कहा कि ये उल्टे वृक्ष के समान है, इसका बीज मैं हूँ ऊपर, क्योंकि मेरे द्वारा ही सारी सृष्टि रची गई। और इसकी जो शाखाएं हैं वो संसार की आत्माओं के भिन्न भिन्न संप्रदाय और धर्म हैं, भिन्न भिन्न जो बन रखी है ना मनुष्य शाखाएं, वे हैं। तो इस धरती पर मनुष्य आत्माओं रूपी जो उल्टा वृक्ष है उसका बीज मैं हूँ। और इसमें भी ऊपर और नीचे लोकों को बताया कि जो आत्मा परम धाम की तरफ जाती है वो ऊपर का लोक कहलाता है, और जब वो धरती पे आ जाती है वो नीचे का लोक है। और स्वर्ग और नरक और कहीं नहीं होता, इसी धरती पर होता है। तो जब हम सतोगुणी कर्म करते हैं, अच्छे ईश्वरीय शिक्षा पर कर्म करते हैं, तो हम किधर को जाते हैं? हमारी गति ऊपर की तरफ होने लगती है, ऊपर के लोकों को जाते हैं। और जब हम निम्न कोटि के कर्म करने लगते हैं, तामसिकता अपनाते हैं, तो हम नीचे की तरफ आने लगते हैं। तो इसको बोला नीचे के लोकों की तरफ आत्माएं गमन करती है। तो ध्यान से फिर से सुने, आत्माएं इस शरीर इतनी सहजता से, हाँ कितनी अच्छी बात बताई। भगवान कहते हैं कि कई लोग डरते हैं, अरे मर जाएंगे मर जाएंगे। परमात्मा क्या कह रहे गीता में? शरीरम यत अवाप्नोति यत च अपि उत्क्रामन्ति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायु गंधान इव आस्यात्। कि ये आत्माएं जो होती है ना, शरीर को इतना आसानी से छोड़ती है और दूसरी जो पेट में बल रही होती है उसमें घुस जाती है। कितना आसान उदाहरण समझा? क्या दिया? जैसे हवा चल रही है और अभी वहां अपने पकौड़ी तली जाए, उसके साथ पकौड़ियों की खुशबू आ जाए, कोई मुश्किल काम है? वहां कुछ भी हो रहा हो, अभी गैस लीक हो जाए तो गैस की गंध 1 सेकंड में आ जाएगी, कोई पता भी नहीं चलेगा क्या मेहनत हुई। तो इतनी आसानी से जैसे वायु गंध को खींचकर ले जाती है ना, और उसी गति से आत्मा जा सकती है। यहाँ है तो अमेरिका में जाके गर्भ में घुस सकती है, और अमेरिका में शरीर छोड़े तो यहाँ आकर के नीमला में पैदा हो सकती है। इतनी सी देर लगती है, जैसे हवा को उड़ते हुए कितनी देर लगती है। तो हवा की गति से और हवा की विधि से जैसे गंध को हवा ले जाती है एक पल भर में, ऐसे आत्माएं शरीर से निकलती है और दूसरे गर्भ में प्रवेश कर जाती है। इसमें कोई भय की बात ही नहीं है, डरने की तो बात ही नहीं है। तो कर्मों का फल भी सुख दुख के रूप में आत्मा भोगती है। ये कहना गलत है कि आत्मा निर्लिप्त है। निर्लिप्त माना उसका जो बुद्धि अंश है, उसका वो शुद्ध अंश है, वो परमात्मा जैसा है। लेकिन कब? जब हम सारे अपने कर्मों का हिसाब किताब डायरी साफ करते हैं, तब हम निर्लिप्त हो सकते हैं। अभी आत्माएं निर्लिप्त नहीं हैं। अभी कौन है? सारे की सारियों पे टैग लगा हुआ है, ये पाप आत्मा है, ये महान आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। नहीं तो अपने अखबारों में छपता वो फलाने दुष्ट शरीर जी ने अपना शरीर छोड़ दिया, या फलाने पुण्य शरीर जी ने शरीर छोड़ा। कभी बोलते हैं ऐसे? तो महाशरीर जी ने शरीर छोड़ा, कोई नहीं बोलता है। सब कहते हैं उस महान आत्मा ने, पुण्य आत्मा ने शरीर त्याग कर दिया। यानी विशेषताएं और अविशेषताएं, दुर्गुण सब आत्मा ही करती है। इसीलिए दुख भोगने वाली, सुख भोगने वाली भी आत्मा ही है।
और ये सारी जिम्मेवारी भी आत्मा की है कि शरीर द्वारा कर्म कैसा करवाना है। तो भगवान कहते हैं, भगवान अपने बारे में भी कुछ बता रहे हैं कि मैं जो होता हूँ ना, मेरे लिए सारी आत्माएं एक समान है। मैं सबसे बराबर प्यार करता हूँ और सबको समान समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सब में किसी में फर्क रखता हूँ, लेकिन मनुष्य जो मेरी शिक्षा पर चलता है वो मुझे अति प्रिय होता है, वो मेरा प्रिय भक्त होता है। उसका ध्यान मैं भी ऐसे ही रखता हूँ जैसे माता पिता की आज्ञा मानने वाले बच्चे पर उनका विशेष स्नेह तो होता ही है ना। माँ बाप कभी भी अपनी 4 औलाद होती है तो फर्क नहीं करते हैं, परंतु फिर भी जो उनकी तरफ देखता है, उन्हें रोज पूछता है, नमस्ते करके जाता है, राय लेके काम करता है, तो सबसे ज्यादा प्यार उनके दिल से आभार तो उसका निकलता है। तो परमात्मा भी भाव रूप भी है, गुण रूप भी है और चैतन्य है, और हम आत्माएं भी चैतन्य हैं। जब हम प्रतिदिन परमात्मा को याद करेंगे, उसको पूछेंगे, पूछ कर